ये कह रहे अब की बार 400 पार, मोड़ी मोड़ा जगह जगह चिल्ला रहे हैं। अब की बार घर घर में बेरोजगार, अब की बार किसान पे सरकार की मार। ऐसी बुबरिया मूती इन लोगों ने कि तुम कोई के हाथ में काम नहीं है, किसानन को ओला गिरे सुबह को मुआवजा नहीं है, पेपर करा रहे सुबह लीक हो रहा हो, व्यापारी की कछु बिक्री नहीं हो रही, सब ऑनलाइन में जा रही, महिलाएं मंदिर जा रही तो चेन स्नैचिंग हो रही। कबू पहले ग्रोथ सेंटर बनो सुबह में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, डिफेंस कॉरिडोर बनी सो होता चिटपिटी भी नहीं बनती। ऐसा कौन सा दिना नहीं जा जितना किसान आत्महत्या नहीं करा तो फांसी लगा ले, ट्रेन के नीचे कट जात, लेकिन इनके कानन पे जू नहीं रेंग रही। बुंदेलखंड राज्य की बात कही थी, काहे नहीं बनाओ इनने। तुम जिंदगी भर तुमने कश्मीर की बात करी कि कश्मीर के अंदर कश्मीर में विधानसभा के चुनाव काहे नहीं करा रहे। मणिपुर जल लो, आधो देश ही नहीं समझ लो इनसे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं झांसी में और इतने भी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भाजपा और कांग्रेस ने कर दिया है। कांग्रेस सपा के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप जनार्दन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे संग हैं। प्रदीप जी, जो है शुरुआती तौर पे की तरीके को रुझान अब जनता में दिखाई दे रहा हूँ। एक तो सचिन भैया सभी को राम राम। हमें तो जो लगे जिते हम जात उतई के लोग लुगाई जो कहत कि तुम इतनी इतनी तो रहत, तुम्हें वोट मांगवे आवे की क्या जरूरत है, तुम तो हमारे ने लड़ते ही रहते, हम तो खुद ही तुम्हारा प्रचार कर रहे। सो इतेक अच्छो लगत, इतेक नौनो लगत कि कछु हम बता नहीं सकत। काहे कि ऐसी बुबरिया मूती इन लोगों ने कि तुम कोई के हाथ में काम नहीं है, किसानन को ओला गिरे सुबह को मुआवजा नहीं है, पेपर करा रहे सुबह लीक हो रहा हो, व्यापारी की कछु बिक्री नहीं हो रही, सब ऑनलाइन में जा रही, महिलाएं मंदिर जा रही तो चेन स्नैचिंग हो रही। सुबह सभी लोग परेशान हैं और कछु भी कबू पहले ग्रोथ सेंटर बनो सुबह में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, डिफेंस कॉरिडोर बनी सो होता चिटपिटी भी नहीं बनती। फिर उनने कही कि वो बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे बन रहा सो जाके दो ही किनारे लाखों लोगों ने रोजगार मिले, वो तो कछु नहीं, एक झोपड़ी भी नहीं बनी। और अब बीडा के अंदर बात हो रही, बड़े बड़े लोगों के लाने जमीनें लेके विदेशन के लोग आए, 7 समुंदर पार मुल्कन के लोग आए, सुबह जमीन उन्हें दी जा रही सस्ते दामन में। काहे पहले 5 साल तक रेट नहीं बढ़ा है, अब आए उन्हें सस्ती हो गई, अब उनको थोप रहे। सो जो इतने बुरे हाल है, सभी जनता लड़ रही। जनता कह रही भैया हमने तुम्हें मुल्कन वार जिताओ, 3 बार जावार और जिताएं, और हमें जिताने हिलाने हैं कि तुम कम से कम इतनी रहत, भगत तो नहीं हो, घर के अंदर बंगला के अंदर खेत तो नहीं हो, कि तुम जात तो नहीं हो। तो हमें भी ऐसो नोनो लगत कि भुनसारे उठत जो लगत कि जो जनता के जगह जगह जाके पैर छू लें। जनता के पांव छू लें, लेकिन जी तरीके को माहौल बताया जा रहा है। कही जा रही कि भाजपा नारो लगा रही अब की बेर 400 पार, और उत्तर प्रदेश में 75 सीटें, 80 सीटें। तो ऐसे माहौल में चूंकि पिछली बार के जो अपन 2 चुनाव को रिकॉर्ड देखें, 14 को देखें, 19 को देखें, वो भी अच्छो नहीं रहो। तो उन चुनावों से 14 में आप खुद लड़े थे बतौर केंद्रीय मंत्री, आप थे 19 में फिर गठबंधन में चली गई थी सीट। तो ई बेर और पिछली बार की परिस्थिति में का आपको अंतर दिखाई दे रहा? सचिन भैया जावार कम से कम 7 दलन के लोग मिलके आ रहे हैं, और इनने जो 10 साल में करो सुबह सबे दिख रहा हो। अपने बुंदेलखंड में तो कोई घेला भी खरा दे रहा, सो घेला को भी ठोक बजा के देखत के जो चटको तो नहीं है 5 रुपया को, तो सांसद के लाने तो अब जनता चिल्ला रही। जे कह रहे अब की बार 400 पार, और वे कह रहे मोड़ी मोड़ा जगह जगह चिल्ला रहे अब की बार घर घर में बेरोजगार, अब की बार किसान पे सरकार की मार। सो जिते जे बोल रहे तो अपने मुंह से बोल रहे। आज ऐसा कौन सा दिना नहीं जा जितना किसान आत्महत्या नहीं करा तो फांसी लगा ले, ट्रेन के नीचे कट जात, लेकिन इनके कानन पे जू नहीं रेंग रही। सो हम तो जो कहत अब की बार सबसे बुरा माहौल है। और जब ये घबरा रहे, अगर ये नहीं घबरा रहे होते, 400 पार जा रहे होते, तो दूसरे दलन पे चोरी काहे को करते, डकैती काहे को डालते कि तुम आ जाओ हमारे दल में, हमसे टिकट ले लो। अरे तुम्हारे पास क्या लोग नहीं थे? जब तुम 400 पार हो रहे थे तो कांग्रेसियन को, दूसरे दलन के लोगों को बुला के आधा घंटा में टिकट दे रहे। सो जाको मतलब तो जो ये कि तुम अब की बार 200 के लाने लाओ तैयार।
तो 200 के लाने रहो तैयार, लेकिन भी तो कह रहे कि देखो इतने बड़े बड़े काम कर रहे, राष्ट्रीय स्तर पे धारा 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात हो रही है, 3 तलाक कानून की बात हो रही है। तो जब चुनाव जो झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों पे है या राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे आ रहा है? सभी कछु इनके पास है, चाहे एमएलए हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, सभी कछु इनके पास। अब की बात तो लोकल का इन मुद्दन पे तो उनने पहले टिकट ले ले, पहले कह रहे थे हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स हाफ, फिर कह रहे थे ट्रेन आएगी, फिर कहने लगे एयरपोर्ट आएगा, फिर कहने लगे सबके घर में काम जाएगा। सुबह तो कछु मिलो नहीं। अब तो लोकल मुद्दा है, आदमी देख रहा हो को ठीक है, को हमारे बीच में रहत, को इतने ही रहते, काम भी करात और जात भी। तो कल तो हम गए थे एक चौपाल में भी कहने लगे काम करावे में तो यही अच्छे हैं। हमने कहा भैया, हमने कि ना तो हम पे धन बल है, ना बाहुबल है, ना जाति बल है। वे कहने हमारा बल तो है, तुम काहे के लिए आने चिंता कर रहे। सभी बोले और जिते जा रहे होते ही टीका हो रहा। कल गए तो बस सब्जी वाली ने 40 रुपये डाल दे। हमने भैया जी काहेगे, कहले नहीं चुनाव लड़ो, पैसे वालन के सामने है तो तुम्हें तो पैसा चाहिए, कोई 2000 दे रहा हो, कोई 5000 दे रहा हो। हम कह रहे भैया जी काय को दे रहे, जो कर्जा चढ़ जाए। कह रहे तुम जब माटी के लाने चल रहे तो हमसे पैसा लेवे में हम दे सकत। और जो तो हमने जब भी देखो तो जब बिजली के लाने हम लड़े थे तो कोई 2 रुपया, कोई 20 रुपया, 40 लाख रुपया को जुर्माना लग गया। तो जो जनता तो महान है, जब जनता की तो जिते पूजा करी जाए उते कम है। तो लोकल मुद्दा है, क्या पुराने मुद्दा तो सब फेल ही हो चुके। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर ई तरीके की बात है कि प्रत्याशी को लेके है, तो अबे जो सांसद हैं वर्तमान में 5 साल से उनको अपनो कार्यकाल है, ढेरों उपलब्धि भी गिना रहे कि झांसी शहर देखो कितना विकसित होगा। एयरपोर्ट की तो बात हुई, ललितपुर में कार्गो एयरपोर्ट की बात कर रहे, जो है वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे, बहुत सारी चीजों की बात कर रहे। देखो हम कछु नहीं किया, नहीं भी कि जो चुनाव लड़ रहे सर, जो बोले जनता ही कह रही, जनता कह रही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेके को आओ, कोच फैक्ट्री कौन लाया, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज कौन लाया, 7 केंद्रीय विद्यालय कौन लाया, झांसी से कानपुर इलेक्ट्रिफिकेशन दोहरीकरण कौन लाया, कुएं के अंदर खेत के अंदर कुआ कीने बनवाए, तालाब कीने बनवाए, मंडी कीने बनवाई, ट्रेनें कीने रुकवाई। सो ये जनता कह रही। अब इनने तो जो करोगे तो भाजपा को शासन आओ सो भोपाल चलोगा, रेल नीर उद्योग, सर्वे लाइन अति मेहरौनी से सागरबाद चली गई, ट्रेन के स्टॉपेज बंद हो गए, कोच फैक्ट्री खुली सुबह में कोई की नियुक्ति नहीं हो रही, कुआ जो धसक गए, काय की बनवावे वाले तो दूसरे लोग थे, सो उनकी सुधार नहीं हो रहा। सो जे लोग तो थोथा छना बाजे घना, जो ज्यादा बोलता है, हमारे बुंदेलखंडी में कहा जाता महाबकरी महा झूठा। और एक शब्द और है लबरा, झूठा। कितने खातन में पैसा है, कितने रोजगार मिलो। बुंदेलखंड में अगर इतने कई रोजगार होता तो लोग कटते काय को, पेड़ पे लटक के आत्महत्या काय को करते। रोज अखबार में छपत के डिप्रेशन के मरीज बन रहे, काय पेपर लीक हो रहा हो, काम नहीं मिल रहा हो। तो इनमें दो तो कच्चू नहीं है। साइनिंग बोर्ड बहुत लगाए, सेल्फी पॉइंट बनाए, प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाते, फोटो खिंचवा लो। हमारे सांसद जी भी सेल्फी पॉइंट, तो बस सेल्फी सिस्टम है, अपने बारे में सोचो जी, इन्हें दूसरन से मतलब ही नहीं है, सेल्फी बस। सच इनने कछु दो नहीं है। अगर दो हो तो बता दें कि कछु दो हो। आज जो इंदिरा जी ने जो म्यूजियम बनवाओ था, वहां में एक कर्मचारी बचो, बाकी सिक्योरिटी गार्ड है, खत्म कर रहे। और तो और ललितपुर के गिरार में सब जगह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबकी फोटो लगी, होर्डिंग लगे, बोर्ड लगे, कच्चू नहीं हो रहा। लेकिन इंदिरा जी की मूर्ति ढक दी। अब मूर्ति सोई कोई प्रचार कर, इंदिरा जी की मूर्ति गिरार में लगी, बाय ढक दी के जो आचार संहिता को उल्लंघन है। सो जो ही कर रहे जी पे सुप्रीम कोर्ट रोज आदेश दे रही। लेकिन समाजवादी पार्टी से आपको गठबंधन है। पिछली बार जब चुनाव होता झांसी ललितपुर सीट पे सपा और बसपा दो ही मिला के भी भाजपा के प्रत्याशी से लगभग आधे तक पहुंच पाए थे। तो ऐसे में कांग्रेस सपा के साथ कितने वोटन तक पहुंच पे, कितनी मजबूत स्थिति में पहुंचे, इको कछुआ आपने कोई अब तक आकलन की स्थिति है? सचिन भैया पहली बार जनता चुनाव लड़त दिख रही और टूटी चूड़ियन को गेम होता। अपन वो मेला से खरीद के लिया 25 हर बार नई तस्वीर बनत।
जा बार इनको पूरा सफाया है, जो हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, जो जनता कह रही, काहे कच्छू मिलो नहीं है ना। कोई अगर जो ही सब होने लगे कि पिछली बार जे मिले थे, अगली बार जे मिले थे, अगली बार वो मिले थे, ये सब बातें झूठी हैं। काहे कि कच्छू मिलतन दिख नहीं रहो, जनता कच्छू हाथ में नहीं आ रहा, तो अपन जो कह वो तो बहुत ही झूठी हुई है। और जे अगर जई पे है तो फिर प्रधानमंत्री घूम काहे को रहे, जगह जगह रोज ही भाषण दे रहे, ना इन्हें गाय की परवाह। ऐसी कऊ गौशाला बता दो बुंदेलखंड में, झांसी ललितपुर में, जब गौशाला में गाय ना मर रही हो, 1 महीना में दर्जनन गाय मरती, जेसीबी से उन्हें दफना देत। काहे की जो भूसा है वहां में कमीशन खोरी होत, हरा चारा दो नहीं जात, गर्मी से तड़प के मर रही। गंगा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगा दी, तो इनको कच्छू एजेंडा नहीं है। अरे ये तो बुंदेलखंड के लोग पलायन करत। एक दिन आप स्टेशन पे जाके देख लो, टॉयलेट में बैठ के जात लोग, नीचे बैठ के जात बुंदेलखंड के लोग। और जब पहले क्या कहते ये लोग कि भैया हम काम ले आए, एक आदमी को रोजगार, 10 आदमी उनको नाम बता दें जिन्हें इन्हें रोजगार दो, केवल 10 आदमी बता दें। जो रोजगार दफ्तर है वह प्राइवेट फैक्ट्रियन में आदमी की इंफॉर्मेशन दे, सरकारी पैसे से रोजगार दफ्तर चल रहा है और प्राइवेट कंपनियन के लाने काम कर रहे हैं। तो जब देश के अंदर जो हो रहा हो, बुंदेलखंड में बासे भी बदतर हो रहा हो। अमृत जल पेयजल योजना गांव गांव में डली, आपको चैनल में तो लाखन लोग देखत, गांव वाले कोई से पूछ लो उन्हें पानी मिल रहा हो, लाखन करोड़ रुपया को लोन ले लो विदेशन से। अब आगे अंदर सड़कें अलग खुद गई, पानी आ नहीं रहा, पाइप लटक रहा हो, कहता हूँ बीच में पाइप नहीं डलो, बाकी कछु जांच ही नहीं है। ऐसा कोई गाड़ी वालों नहीं हुए, 2 व्हीलर वालों, 4 व्हीलर वालों जी को चालान नहीं पाओ, सबके कोई के 10,000 के चालान, कोई के 20,000 के चालान, कोई के 50,000 के चालान। एक दिन तो एक नौजवान ट्रेन के नीचे कटवे जान लगो, तो भाई रोको, हम लोगों ने कहा होगा, कह लेते चालान हो गए, कोर्ट से आ रहे, हम तो जीवे लायक नहीं रहे, हमारी गाड़ी तो आती 35,000 की, हमने पुरानी गाड़ी खरीदी थी, i10 बिल्कुल कंडमती, वापस देख चालान हो गए। तो जी जा सरकार में जैसे कच्छू मतलब नहीं है कि जनता को क्या हो रहा, उन्हें तो जो मतलब है कि चुनाव चुनाव और चुनाव, 400 के पार, 500 के पार, जो नहीं कि उनने के 600 के पार, कहते थे 700 के पार। अरे भैया चुनाव है, जब तुम जीत के आ जाओ, हमारे तो देश के अंदर एजेंडा बनने लगो, अगली सरकार के 100 दिन बताओ, ऐसे कि तुम होते हैं। अब सरकार जब आप जीते ही गए, मंत्रिमंडल जो ही रहेगा, यही मंत्रिमंडल में 5 साल को एजेंडा, 100 दिन को एजेंडा, क्या हो रहा है, काम दो ना। बुंदेलखंड राज्य की बात कही थी, काहे नहीं बनाओ इनने। इतने एक नेता आके कह गए, बड़े बड़े मंत्री संतरी आके कह गए कि बुंदेलखंड प्रांत बन जाए, आज काहे नहीं बन रहा। भाई हमारे भानु साहब बिल्कुल बुरी से बुरी स्थिति में पहुंच गए, सत्येंद्र सिंह बे परेशान हो गए। हमारे जितने हरीश कपूर टीटू 5,000 लोगों की घुटी मुड़ी करा ली, भानु साहब को तो ऐसी बीमारी लग गई, कहीं अनशन पे बैठा, रोज उनके यहाँ पुलिस में मग जात, लेकिन नहीं सुन रहे। हर बार कहते हाँ बुंदेलखंड अच्छा है, बुंदेलखंड बना दो भैया, बुंदेलखंड बना दो। यूपी में तुम्हारी सरकार, दिल्ली में तुम्हारी सरकार, मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार, तो जो बुंदेलखंड वासियन को काहे के लाने परेशान होने पड़े। हमारी सरकार बन जाए, कोई की बने, हमें काम मिले, रोजगार मिले, हम अच्छे हो जाए। जब आपके ऊपर भी जब बात कही जाती कि आप शुरू से बुंदेलखंड राज का मुद्दा उठाते, लेकिन जब आप 5 साल रहे तब कछु आगे नहीं बढ़ पाई बात। ये तो झूठ बोलने वाले के, हम जब 2 बार विधायक बने, 2 ही बार हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखो, संकल्प रखो। दिल्ली में पहुंचे तो 2 ही राज्यन में लेटर भी गए, लेकिन बिना राज्यन की सहमति के हमारे संघीय ढांचे में, संविधान में इतनी शक्ति नहीं है कि जबरदस्ती कोई राज्य बना दे। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सूबा स्ट्रक्चर में राज्य ने सहमति नहीं दी। और हम तो जो कहते कि हमें बुंदेलखंड राज बनावे में ने क्या दिक्कत है। अब जो अपने सांसद हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी की हम प्रणाम करते हैं, उन्होंने बुंदेलखंड की बात करी, तो वो बात आज काहे नहीं पूरी हो रही कि बुंदेलखंड राज्य बन जाए, हर हाथ को काम मिल जाए। नहीं, 400 के पार, 500 के पार, 600 के पार। अरे घर घर बेरोजगार जो नहीं कह रहे, किसान पे पड़ रही दोहरी मार जो नहीं कह रहे, युवा ट्रेन से मरवे को है तैयार जो नहीं कह रहे, बस 400 के पार हमें जीतने हैं, सो हमें जीतने हैं। भैया तुम जिंदगी भर तुमने कश्मीर की बात करी कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर में विधानसभा के चुनाव काहे नहीं करा रहे,
तुम कह रहे कि जो धारा लग गई जैसे स्वर्ग बन गओ, अब स्वर्ग बन गओ तो अब चुनाव करावे के लाने पुलिस नहीं है। कहा हो रहा कश्मीर में, मणिपुर जल लो, आधो देश ही नहीं समझ लो इनसे। दक्षिण में जात तो दक्षिण के अंदर पूरब की बात करत, पूरब में जात सुबह के दक्षिण, उत्तर में जात तो पश्चिम की बात, इतने की बात उतने की बात, और लोगों ने बस भटका देत। अरे भैया पढ़ा लिखा नौजवान इतने हो उतने हो कितम हो, वो काम चाहिए, और बाखों अगर काम नहीं मिलो तो बहुत ही बुरा हो वो वालो है। और जाबार तो नौजवानन ने ठान ली कि हमें जा सरकार को पटकने है, जी में काम नहीं है, बिना काम की सरकार है जा। इतने मुद्दा आपने गिनाए, तो आपको लगा था कि इन मुद्दों के ऊपर जो राष्ट्रवाद को, हिंदुत्व को, ये सब मुद्दा काम नहीं करें? जो राष्ट्र के तो लोग हैं, जितने लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा, जो ही तो राष्ट्र है, राष्ट्र तो इनकी रगों में है। और भगवान तो सभी मानत, राम पे कोई की बपोती थोड़ी है। अब हम हैं रोज पूजा करत, तो वे तो हमारे हैं, सबके हैं, वे तो कण कण में हैं, हर जगह हैं। उनके लाने अब संत रविदास को मंदिर तोड़ दो तो होता, दिल्ली में हमने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के बढ़ाओ, झांसी में हम संत रविदास की मूर्ति लगा रहे थे, बापे हमें मुकदमा लेके दो। तो जे धर्म की बात भी नहीं करत, कर्म की बात भी नहीं करत, जे भटकावे की बात करत। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और श्याम सुंदर सिंह छोड़ चुके हैं, दीपनारायण सिंह अपना चुनाव लड़वे जा रहे हैं, तो आपको लगा था कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी को संगठन आपके संगे रह पे? कल क्रिप्को के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, उनके अध्यक्ष तिलक अहरवाल, सीताराम कुशवाहा, सभी लोग बैठे थे, आसमान सिद्दीकी। अब जो कार्यकर्ता और नेता सब इतना ही है, वे कितों नहीं जा रहे। गांव गांव में समाजवादी है, आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, क्रांति दल है सत्येंद्र सिंह का, तो 7 दल हैं, उनके हजारों कार्यकर्ता कल इकट्ठे भये थे। सो चुनाव तो उन्हें लड़ने, और चुनाव अब जैसे दीपक भैया जा रहे हैं वहाँ चुनाव में, इतना 20 मई में है, वो अब अप्रैल में निपट जाए, अबे तो नामांकन भी नहीं हुआ। सो और 4 गुनी ताकत मिले, काहे कि उतने वे प्रैक्टिस करके आए, सो इतना ही आए। और अब जावार तो इतने अच्छे समीकरण हैं, बुंदेला जी को भी सानिध्य मिले, हमारे गुड्डू भैया सागर से चुनाव लड़ रहे, चुनाव लड़वे के बाद भी इतने जुटे, और सभी लोग जानते कि बुंदेला जी के वोट। तो इतने चीजें हैं जिसे कांग्रेस सबसे ऊपर रहे, गठबंधन सबसे ऊपर रहे, और बाको जीत वो सुनिश्चित है। काहे कि हमसे ज्यादा जनता लड़ रही, और जनता काहे के लाने लड़ रही, जनता देख रही ना कि सब कछु तुम्हें दे दो, और अब भी हमारी कोई सुनवे नहीं आत, हमसे कोई मिलवे नहीं आत। किसानन को ओला गिरवे पे भी पैसा नहीं मिल रहा, फसल बीमा को पैसा नहीं मिल रहा, उन पे निकल रही ईडी, उन कंपनियों पे इनकम टैक्स की छाप नहीं कर रही जो फसल प्रीमियम का पैसा ले चुके और किसानन को नहीं दे रहे। सब जनता देख रही। सो ये सब मुद्दन पे जनता ही चुनाव लड़ रही, नहीं हमारी जैसी, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात। हमारे पिताजी ड्राइवर थे, कितने सारे ड्राइवरों के लाने कानून बनाना इनने, आज गरीब लोगों के लाने जनता खड़ी, कोई के मकान तोड़ते हैं, कोई को धमकाते हैं, टेम्पू 2 सीटर, तो गरीब गुरबा सब हमारे संग है। बाकी पैसा वालन के सामने तो हमारी लड़ाई ऐसी है जैसे दिया और तूफान की। सो हमें लगा जो दिया यही लाने जले कि जहाँ पे गरीब लोगन की ओट है। और हमें सचिन भैया एक कहानी हमेशा याद आती, वो जो चिमटा वाली कहानी है हामिद की, कि जब वो अपनी बूढ़ी दादी से पैसा लेके गाओ, सो वो मेला में कछु लेके नहीं आओ, तो ना बाने लइया खरीदी, ना झुंझुना खरीदे, ना झूला खरीदे, बाने अपनी बूढ़ी दादी के लाने चिमटा खरीदो। हमें जब भी हमारी बूढ़ी माँ, बुंदेलखंड की बूढ़ी माँ बुंदेली माटी ने जब जब हमें कछु ताकत दे के भेजो, तो हम कछु अपने लाने लेके नहीं आए, हम चिमटा लेके आए, हम योजनाएं लेके आए। जो योजनाएं आज भी जनता जानती है, वो जनता का ऋण है, ये ऋण मरते दम तक मैं चुकाऊंगा। उन जनता ने मुझे जब भी जिताया, मुझे हमेशा एहसास रहता है कि मैं इनका सेवक हूँ, और 24 घंटा में 24 घंटा ना मेरे घर के दरवाजे बंद होने और ना मेरा मोबाइल बंद होने। सो जो जनता को चुनाव है, जनता जनार्दन है, वही हमारी ताकत है। ना हम बड़े बड़े नेता से निपट सकत,
ना इनके उस पैसों से निपट सकते। हम तो जनता की ताकत पे खड़े, और जो तूफान में दिया जले जबई, जो हमें दिख रहा हो हर तरफ से जनता ने वोट लगा दी, किते को तूफान कैसो तूफान बवंडर हो जो दीपक जलेगो। जो दिया जले जो ही क्या वो है प्रदीप जनार्दन साहब को, और उनको दावा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो गठबंधन है वो झांसी में एक बड़े बदलाव की उम्मीद के तौर पर जनता के बीच है। कैमरामैन नीलिश के संग सचिन चौधरी, झांसी से बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.